आज पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है बेटा, आपका जो नेट फोर्स एक्टिंग होता है एक सिस्टम के ऊपर वो क्या होता है, जीरो। तो फोर्स नेट फोर्स होता है इस सिस्टम के ऊपर वी हैव टेकिंग द जीरो, ठीक है। तो जो फोर्स होता है अपने पास वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होता है अपने पास, ठीक है। इन दिस केस नेट फोर्स विल बी जीरो, तो आवर लीनियर मोमेंटम विल हैव कांस्टेंट। और इस सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो P1 प्लस में P2 प्लस P3 प्लस P4 सो क्या होगा, कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। क्लियर। इस केस में हम क्या मानते हैं कंसिडरेशन की, जो आपका नेट फोर्स है सिस्टम के ऊपर वो जीरो होगा, जिसकी वजह से आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो जो आपके पास मोमेंटम है वो कन्वर्ज कब होगा, अब सिचुएशन ये आती है तो जितने भी कोलिजन होते हैं, जितने भी रियल लाइफ में कोलिजन होते हैं उसके दौरान आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। उस दौरान आपका मोमेंटम क्या होता है, कन्वर्ज। गया कि आपके जितने भी कोलिजन्स होते हैं उनके दौरान आपका मोमेंटम क्या होता है, कन्वर्ज होता है, कांस्टेंट होता है। मोमेंट क्या होगा, कन्वर्ज होगा जितने भी कोलिजन टेक प्लेस होते हैं रियल लाइफ में। और इसके दौरान क्या होगा, आपका एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मींस कि जो बाहर से उस सिस्टम के अंदर फोर्स लगेगा वो नहीं रहेगा, उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, उसके ऊपर एब्सेंस एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और इसकी वजह से ये कोलिजन जो भी होता है, हमने पढ़ा है कोलिजन होता है वो हमेशा शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है। कोलिजन विल बी टेक इन द शॉर्ट टाइम पीरियड। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में यदि कोई चेंजमेंट आता है आपके मोमेंटम में, शॉर्ट टाइम पीरियड में यदि चेंजमेंट आता है आपके मोमेंटम में, तो वहां प्रोड्यूस होता है इंपल्सिव फोर्स। मैंने पढ़ा है कि वहां क्या प्रोड्यूस होता है, इंपल्सिव फोर्स। वहां प्रोड्यूस होता है आपका इंपल्सिव फोर्स, जहां शॉर्ट टाइम पीरियड में आपका कोलिजन टेक प्लेस करता है। क्लियर। कि लीनियर आपको पता होगा, आपको पढ़ा है हमें मोमेंटम ऑफ कन्वर्जेशन क्या होता है, ये कोलिजन के दौरान होता है। जितने भी कोलिजन होते हैं रियल लाइफ में वहां पे मोमेंटम आपका कांस्टेंट होता है, मतलब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस होगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपको क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड में होगा, तो उस दौरान आपको क्या लगेगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा। और जो आपका कोलिजन इवेंट होता है, जो कोलिजन इवेंट होता है उसको तीन पार्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं। कोलिजन इवेंट होता है तो उसको हम तीन पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तीन पार्ट होते हैं कोलिजन के। पहले क्या था उसका मोमेंटम, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या क्या सिचुएशन, तीन सिचुएशन को आप कंसीडरेशन करेंगे ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। हम इसमें तीन सिचुएशन में सिर्फ मोमेंटम को दो सिचुएशन में ऑब्जर्व करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। जो आपका मोमेंटम होता है उसको हम सिर्फ दो इवेंट में ही कुछ ऑब्जर्व करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ड्यूरिंग केस योर मोमेंटम विल बी कंसीडर जीरो, क्योंकि उसका रेस्ट हो जाता है, बैलेंस विल बी जीरो, द मोमेंट आल्सो जीरो। तो ड्यूरिंग द कोलिजन दो होते, तीन इवेंट है तो ऑब्जर्व किया जाता है लीनियर मोमेंटम द्वारा दो केस में, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उसको किया जाता है अपने पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो बॉल्स हैं, एक रेस्ट में एक मोशन में। तो एक बॉल रेस्ट में है, मैंने मोशन किया उस बॉल के, और दूसरी बॉल क्या वो कोलाइड हुई। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ एग्जांपल देखिए, ये बॉल ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये आपकी बॉल है ठीक, जो कि रेस्ट क्या है, रेस्ट में। ये अपने पास बॉल भी है जो कि मूव कर रही है मूविंग पोजीशन में, या कह सकते हैं मोशन में, क्या है, मोशन में, ठीक है। अब ये इससे क्या करेगी, कोलाइड करेगी, क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो कोलाइड करेगी तो आप देखोगे ये क्या हो गया, सिचुएशन बिफोर द कोलिजन, ये
ड्यूरिंग द कोलिजन, और आप क्या जाएगा आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन देखा ए था रेस्ट में, बी क्या था मोशन। ड्यूरिंग द कोलिजन वापस कोलाइड किया, आपस में कोलाइड करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ए रेस्ट में था वो मोशन में आ गया। इट मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई। और आपका जो बी है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी, तो कोलिजन्स में ये होता है कि किसी की वेलोसिटी बढ़ेगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, उनकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आएगा ड्यूरिंग द कोलिजन। ये आपको याद रखना है। जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट को प्रूव करेंगे तो हम न्यूटन के दो लॉ यूज करेंगे। एक तो न्यूटन का सेकंड लॉ, जब इसको प्रूव करेंगे तो एक यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, एक करेंगे थर्ड लॉ। सेकंड लॉ यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सेकंड लॉ ही बताता है कि आपका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसलिए उसका यूज करेंगे। और थर्ड का क्यों करेंगे? कि दो बॉडी है आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, कोलिजन करेंगी। तो कोलिजन करेंगी तो क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो वहां क्या लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो हम इसके दो लॉ यूज करेंगे किसको प्रूव करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वही बात है, इसमें वही एग्जांपल्स आ जाएंगे जो आपने सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में पढ़े, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, आपने रॉकेट कहा था, मैन बोट का कहा था, ठीक है, फाइव होल्डिंग ए होज, ये सारे एग्जांपल्स जो होंगे अपने इसी के होंगे। अब जो हम करेंगे वो प्रूफ करेंगे किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। क्या ये बात सत्य है कि आपका जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, ये बात सही है कि नहीं है, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है तो उसको क्या करना है, प्रूव करके देखना कि बात सही है कि नहीं। तो हम इसको प्रूव करते हैं किसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा जी, टू बॉडी चाहिए। क्या चाहिए, टू ऑब्जेक्ट्स। क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए। दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो ऑब्जेक्ट वी टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट सोल्यूशन में क्या होगा बेटा जी, मास, क्या होगा मास, एक का मास ma है, एक का मास, क्लियर। ये दो ऑब्जेक्ट है तो उनके मास क्या होंगे, अलग अलग ले लिए, ठीक है। तो मास है तो अब वो क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। तो कोलिजन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट आपका सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में करे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आए हैं, ठीक है, एक दूसरे दूर जाने तो कोलिजन होगा, या दोनों एक ही लाइन पे चले आगे पीछे तो कोलिजन होगा। ये तो है नहीं कि एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा, दोनों दूर जा रहे, कोलिजन होगा, कभी आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे। क्या दोनों एक दूसरे के साथ आए, इधर वो भी इधर आए, राइट, वो इस साइड आए, या दोनों एक लाइन पे आगे पीछे चले, उनकी स्पीड आगे पीछे करके हुआ कोलाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्सीडेंट देखते हो तो क्या होता है, ऐसा होता है कि एक गाड़ी उधर जा रही है, गाड़ी उधर जा रही है, दोनों अपोजिट। यहाँ एक पॉइंट लिया हमने, ठीक है, तो एक गाड़ी हमारी क्या है इधर चल पड़ी, ब्रेक पर चल पड़ी, क्या इन दोनों गाड़ी का कोलिजन होगा, नो पॉसिबल। तो क्या होगा, क्या दोनों गाड़ी, ये गाड़ी इधर आए और ये गाड़ी, तो कोलिजन होगा। या ये भी इधर चले, ये भी इधर चले, ओवरटेक करेगा कोई स्पीड से तो इनका कोलिजन होगा, ऐसे हो जाएगा। तो कोलिजन इसलिए हमें क्या लिया है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने दोनों ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट्स मान लिया अपने पास, ठीक है, ये ए और बी का नाम ले लेते हैं, ए और बी नाम ले दो ऑब्जेक्ट, जिनका मास क्या है बेटा ma और n, क्लियर हो गया। मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मूव क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों मूव कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है। तो अब मूव करेंगे तो उनमें क्या होगी, वेलोसिटी, क्या होगी, क्या होगी, फिर ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी पे मान लेता हूं v, इसके ऑब्जेक्ट को क्या मान लेता हूं v। दोनों की वेलोसिटी क्या लेंगे, अलग अलग, सेम लेंगे तो कब टकराएंगे नहीं। वेलोसिटी क्या लेंगे मैंने, अलग अलग, डिफरेंट वेलोसिटी मैंने ले ली, ठीक है। और इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हमारी कंडीशन है, तो पढ़ा था कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशंस ये है कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा, ऑब्जेक्ट कंडीशंस क्या आपके पास,
ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी से क्या है, चल कंडीशन इस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, बिफोर द कोलिजन का मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये अपने पास ऑब्जेक्ट है भाई ए, क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या बेटा जी, बी, ठीक है। इनका मास क्या है, मास लिख लो इनके भीतर, ऑब्जेक्ट ए का मास ma, ऑब्जेक्ट बी का मास, मूव क्या कर रहा है ना, सेम डायरेक्शन में अभी तक मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी u v, इसकी वेलोसिटी ua, और हमने कंडीशन ये है ua ग्रेटर देन, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब ua ub से कोलाइड करेगा। सिंपल सी बात है, एक मान लो बीडी सड़क है, ए बी के साथ जा रहा है, बी आगे ए पीछे, उस एक वेलोसिटी ज्यादा किससे है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कोलाइड, क्या करेंगे। ये अपना क्या है, बिफोर द कोलिजन, ये क्या है, बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन का डायग्राम होगा। अब कोलिजन करेगा, कोलाइड करेंगे एक दूसरे को, कोलाइड करेंगे, बना लो भाई क्या, ma और m, इन दोनों वेलोसिटी होगी नहीं, टकराने के बाद एक टाइम पे क्या होगा, रेस्ट में, कुछ टाइम के लिए क्या होगा, रेस्ट, या कुछ टाइम के लिए रेस्ट में आएंगे, किसमें आएंगे, ये क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन, क्या हो गया, ड्यूरिंग, अब कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे बेटा जी, क्या करेंगे भाई, कोलाइड एक्सीडेंट होने से दोनों गाड़ी क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, ये दोनों भी मूव करना स्टार्ट किया। अब मूव करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट, इसका मास वही ma, मास को चेंज होगा बॉडी में, ऐसा हो, एक कार है वो 100 किलो की थी और एक बस थी वो कितनी थी, 200 किलो की, टक्कर आने के बाद दोनों का मास चेंज हो गया, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा, मास तो सेम है। अब क्या चेंज होगा, हमने अभी किया था कि इनकी वेलोसिटी, क्या चेंजमेंट आएगा, घट भी सकती है ऑब्जेक्ट की और घट भी, तो मैंने वेलोसिटी मान ली, इसकी वेलोसिटी होगी इसकी ve और इसकी वेलोसिटी, क्लियर हो बेटा। ये क्या है, आफ्टर द कोलिजन, क्या है, आफ्टर द ये चीज समझ में आ गई मेरे पास, डायग्राम क्या है, क्या कंसीडर किया मैंने कोलिजन का, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा ड्यूरिंग द कोलिजन जो होगा उसके दौरान कुछ टाइम भी लगा होगा, टाइम भी लगा होगा जो कोलिजन किया होगा, तो टाइम मैंने क्या मान लिया, वी हैव टाइम टेकन t, इसमें जो टाइम लगा वो क्या लगेगा, t लगा। इसका मतलब अब ये दोनों को कोलाइड किया बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रही है दूसरे के ऊपर, नहीं क्या क्या होगा, m ये वाला मास इसने ऊपर फोर्स लगाया होगा, इसने इसके ऊपर लगाया होगा, इस केस में इसने इसके ऊपर, इसने आपस में ऊपर फोर्स लगा होगा, क्योंकि हमें पता है जब मास वेलोसिटी होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वहां क्या प्रोड्यूस होता है ना, फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक फोर्स क्या प्रोड्यूस होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा Fa, B के द्वारा A के ऊपर फोर्स लगाया गया, और ये क्या होगा, B के द्वारा, ये कंडीशन तो होगी क्योंकि एक्शन होगा तो मतलब क्या मिलेगा, अरे बड़ा न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ में, ठीक है, एक्शन फोर्स अगर B A पे लगाएगा तो A B पे अप्लाई करेगा ना फोर्स। आप इसे बताइए, जो इनिशियल मोमेंटम है अपना बॉडी ए का, लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, क्या होगा मोमेंटम, हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू मास ma, वेलोसिटी u a, फिर ऐसे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी e, क्या हो जाएगा बेटा जी, mv uv, क्लियर। फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं हम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी a इज ma va, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी b क्या हो जाएगा बेटा जी, ma mb vb, ये होगा ना मोमेंटम इनिशियल और फाइनल।
इनिशियल और तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द। आप क्या लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर द कोलिजन एंड हमने देख पढ़ा बताया था मैंने कि आप कौन सा करेंगे बिफोर द कोलिजन एंड क्या टोटल मोमेंटम क्या करेंगे देखो बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा बिफोर द क्या है ए और बी पे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ऐसे ही आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम एम बी एम ए बी ए एम बी 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 में अपना टोटल मोमेंट बिफोर आफ्टर कोलिजन। क्लियर ऐसा कोई दिक्कत हाँ भाई यार। अब लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल हो रहा है अब क्या करेंगे द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बॉडी ए के द्वारा ए जो फोर्स लगाएगा बी पे ठीक है तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एफ ए क्या होगा अपने पास हमें पता है एम ए फाइनल वेलोसिटी क्या है बी ए इनिशियल क्या है यू ए डिवाइड बाई ये होता है ना। अब क्या करेगा रेट चेंज ऑफ बॉडी वन बी क्या आएगा सेकंड फोर्स एफ बी ए इज इक्वल टू एम बी 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 माइनस क्लियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड every action equal to every reaction we are taking F A B equal to minus F B A क्लियर यही होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड का ठीक है। तो पुट द वैल्यू इन दोनों का क्या रख लेंगे इक्वल रख लेंगे बेटा जी रख लो जी एन ए बी ए डिवाइड बाय इज इक्वल टू एन बी VB minus VB divided by T से T cancel out. We are taking minus. Negative sign हमने लेना है क्लियर। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो थोड़ा इसको रख कर लेता हूँ ये थोड़ा स्पेस कम मिलता है इधर some more space। अब ऊपर ये ले लिया मैंने M A V A minus U A is equal to minus NB VB minus U। क्लियर बेटा जी यहाँ तक आपको। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे एम ए बी माइनस एम ए इज इक्वल टू माइनस ये डायरेक्ट है भाई माइनस एम बी बी प्लस एम बी क्लियर। v वाली टर्म इधर ले आता हूँ u वाली टर्म है क्या हो रहा है एम ए बी ए प्लस एम बी बी इक्वल टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू। What is this? क्या है? This is the linear momentum after the collision. This is equal to linear momentum before the दोनों इक्वल होना क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। इससे पता चलता है कि आपका लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन इक्वल होता है मतलब कन्वर्ज होता। क्लियर ये आपका